ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, और वो ये कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स का कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का इतना बड़ा एक्सपर्ट शायद कोई भी नहीं है। एक फिजिसिस्ट और नॉन फिजिसिस्ट में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो ये कि क्वांटम फिजिक्स की कभी कभार दोनों को ही बिल्कुल समझ नहीं आती। मेरी पिछली 3 वीडियोस एक बड़े कॉस्मिक स्केल पर थी, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एट्सेट्रा। लेकिन आज की ये वीडियो उससे तकरीबन 1 अरब टाइम्स छोटे स्केल पर है। आज हम बात करेंगे क्वांटम स्केल की। ये टनलिंग हो, सुपरपोजिशन या अनसर्टेनिटी, क्वांटम मैकेनिक्स आपको हर मोड़ पर बिल्कुल हक्का बक्का छोड़ देती है। हमारे लेवल यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको हर चीज़ नॉर्मल नज़र आएगी। नॉर्मल यानी जैसा हम हमेशा इसे देखते रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी वर्ल्ड को जूम इन करते हैं और सब एटॉमिक स्केल पर चले जाते हैं, तो ये सब कुछ ऐसे नहीं है। मिसाल के तौर पर हम इंसानों को कंसीडर करते हैं, लेकिन ये इंसान नॉर्मल 4 से 6 फुट की हाइट के रेंज के नहीं, बल्कि एटॉमिक लेवल के हैं, यानी 1 मीटर के 1000 अरब हिस्से जितना। अब आप इतने छोटे हैं कि आप पर क्वांटम फिजिक्स के लॉज लागू होते हैं। लेट्स से इस क्वारंटीन में आपको पढ़ने की याद आ गई और आपने अपनी बुक्स ढूंढने का फैसला किया, लेकिन बुक्स ढूंढने से पहले आप 100% यकीन के साथ ये दावा नहीं कर सकते कि आपकी बुक्स आपकी कबर्ड में हैं या आपकी टेबल पर। इनफैक्ट जब तक आप कमरे में खुद जाकर बुक्स को एक्चुअल में ढूंढ नहीं लेते, आपकी बुक्स कमरे में हर जगह पर हैं। जी हाँ, वेलकम टू द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यही आइडिया था जिसने अर्विन श्रोडिंगर, एक पहले ज़माने के क्वांटम फिजिसिस्ट को एक ख्याली एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करने पर मजबूर किया, जिसे हम आज श्रोडिंगर कैट के एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर एक बिल्ली को बंद कर दें। अब इस बॉक्स के अंदर आप एक ऐसा जहर रखते हैं जिसका बिल्ली को मारने का 50% चांस है। अब जब तक बॉक्स बंद है, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बिल्ली मर चुकी है या जिंदा है। इनफैक्ट जब तक आप बॉक्स खोलकर नहीं देख लेते, बिल्ली एक सुपरपोजिशन स्टेट में है, यानी बिल्ली जिंदा भी है और मर भी चुकी है। जी हाँ, इससे पहले कि आप ये वीडियो बंद कर दें कि मैं ये क्या खिचड़ी पका रहा हूँ, मैं आपको अपनी बात का सबूत देता हूँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को शो करता है, जिसे रिचर्ड फाइनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स की सेंट्रल मिस्ट्री करार दिया। होता कुछ यूँ है कि आप एक साइड पर इलेक्ट्रॉन गन फिक्स करते हैं और दूसरी साइड पर एक बैरियर में 2 होल्स बनाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन फायर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन होल्स में से गुजरकर सामने पड़ी हुई एक स्क्रीन पर निशान छोड़ते हैं। नॉर्मल वर्ल्ड के लॉज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक स्लिट से पास करेंगे और सामने स्क्रीन पर एक पैटर्न बना देंगे जो कि इन होल्स के बिल्कुल सामने होगा। लेकिन होता कुछ यूं है कि इलेक्ट्रॉन्स ये पैटर्न शो करने के बजाय सामने डिफ्रेक्ट होकर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल्टरनेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा। अब इंटरफेरेंस पैटर्न एक वेव प्रॉपर्टी है जो कि डिफ्रैक्शन के बाद शो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये इमेजिन करें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें से एक और दूसरा दूसरी स्लिट में से पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को इमेजिन करना काफ़ी ईजी होगा। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम लोग एट द सेम टाइम 2 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बजाय एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन्स का इंटरफेरेंस पैटर्न कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स अभी भी डिफ्रैक्ट हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम दोनों होल्स में से पास कर रहा है। जी हाँ, दिस इज द सेंट्रल मिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।
इसके बाद चीज़ें और अजीब हो जाती हैं। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से कौन से स्लिट से पास कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दोनों स्लिट्स के साथ डिटेक्टर्स फिक्स कर दिए। लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने सबको मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। जैसे ही डिटेक्टर्स फिक्स हुए, इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर ख़त्म, इंटरफेरेंस पैटर्न ख़त्म और इलेक्ट्रॉन्स ने एज अ पार्टिकल बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। और इस पे मज़ीद हैरत की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन गन से लेकर स्क्रीन तक किसी भी एरिया में अगर डिटेक्टर फिक्स हुए तो इलेक्ट्रॉन्स एज अ वेव बिहेव करना ख़त्म करेंगे और एज अ लोकलाइज्ड पार्टिकल एक जगह पर अपीयर हो जाएंगे। और एज इफ दिस वाज ऑलरेडी नॉट इनफ, जैसे ही डिटेक्टर्स रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर दोबारा स्टार्ट हो गई। जी हाँ, यू हैव हर्ड इट ऑल राइट। और इसीलिए मैंने अपनी वीडियो के टाइटल में अनटिल ऑब्जर्व्ड का फ्रेज यूज़ किया है कि ऑब्जर्वेशन से पहले तक इलेक्ट्रॉन हर जगह था, लेकिन जैसे ही डिटेक्टर्स लगाकर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन्स ने एज अ वेव बिहेव करना छोड़ा और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आ गए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप डबल रोटी के किसी स्लाइस पर जैम रोल करते हैं और उसे पूरे स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैम सारा का सारा इकट्ठा होकर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आ जाता है। आई एम श्योर कि इस वक्त आपके जहन में एक क्वेश्चन खटक रहा है और वो ये कि अरे भाई ये ऐसा होता कैसे है। तो इसके रिप्लाई में मैं अपने लम्स के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फरियाद को कोट करूँगा, जो कहते हैं कि वी डोंट नो, वी डोंट केयर एंड इट डजंट मैटर। और वॉल्टर लोइन को, जिनका कहना है कि वाई इज़ एन इलीगल क्वेश्चन इन क्वांटम मैकेनिक्स। हम इस बात पर बहस नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है, क्वांटम मैकेनिक्स बस ऐसे ही है और इसका सबूत आप सबके सामने है। वेल, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसकी कभी आइंस्टाइन को भी समझ नहीं आई। क्वांटम मैकेनिक्स की रैंडमनेस से इनकार करते हुए आइंस्टाइन ने बड़ा मशहूर जुमला बोला, और वो ये था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। लेकिन वक्त के साथ he had been proven wrong. Lasers, electron microscopes, transistors, GPS and even supercomputers are all examples of quantum mechanics. Well, इस कोट के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। पास्कल जॉर्डन कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस ना सिर्फ मेजरमेंट्स को डिस्टर्ब करती हैं बल्कि इसे प्रोड्यूस भी करती हैं। हम इलेक्ट्रॉन को एक मखसूस जगह आने पर मजबूर करते हैं। हम मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स खुद बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लस इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, एंड even if you didn't learn anything, subscribe anyway. There are many other videos that you can learn from.